चलिए दोस्तों, हम लोग एक्सरसाइज 1.3 के कुछ सवाल को सॉल्व करते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर देंगे। अगर हमारे आप चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 के पहला नंबर सवाल है, सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए हम इसको सिद्ध करते हैं। तो हम √3 को क्या मान लेंगे? हम इसका अपोजिट मान लेंगे। हम मानेंगे, माना कि √3 एक क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अगर कोई भी परिमेय संख्या होता है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं कि √3 बराबर p/q, क्योंकि परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जाता है। और pq क्या है दोस्तों? p, q एक पूर्णांक है, और यह सहअभाज्य संख्या है, और यह सहअभाज्य संख्या है। और जो सहअभाज्य संख्या होता है उसका HCF कितना होता है? 1 होता है। ये आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो √3 q बराबर p ऐसा लिख देंगे, और दोनों ओर क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। दोनों ओर वर्ग करने पर, जब दोनों ओर वर्ग करेंगे तो ये q का स्क्वायर बराबर p², तो ये आ जाएगा 3q बराबर में p²। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि अगर 3 अगर p² से विभाजित है तो p भी 3 से विभाजित होगी। हम यहाँ पे लिखेंगे कि 3 अगर p² से विभाजित है तो 3 भी 3 से p भी विभाजित होगा। चलिए दोस्तों, एक बार और हम मान लेते हैं कि 3 जो p इक्वल जो लिखा हुआ मेरा है, p इक्वल क्या मान लेते हैं कि 3 इक्वल 3r मान लेते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे मान थे p इक्वल √3q, उसी प्रकार p इक्वल हम 3r मान लेंगे। तब फिर दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तो लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर ऐसा लिखने के बाद फिर हम करेंगे p² बराबर 3r²। तो p² बराबर आ जाएगा 3 9 r²। और p² का वैल्यू देखिए यहाँ पे कितना है? 3q² है। तो इस जगह पे हम क्या रख देंगे? इस जगह पे हम रखेंगे तो p² का वैल्यू पे रख देंगे क्या? 3q²। क्या रखेंगे? 3q² बराबर 9r²। तो ये 3 से 3 9 को घटा देंगे, 3 3 9, तो q² बराबर आ जाएगा 3r²। और फिर हम उसी बात को लिखेंगे
कि 3 अगर क्यू स्क्वायर को विभाजित करती है, दोस्तों आप समझ जाइएगा यहाँ पे, तो 3 भी क्यू को विभाजित करेगी। ठीक है, देखिए दोस्तों, क्यू स्क्वायर को भी 3 जो है क्यू स्क्वायर को विभाजित करती है, और यही 3 जो है पी स्क्वायर को विभाजित करती है। जबकि पी क्यू मेरा क्या है, एक सहअभाज्य संख्या है, तो इसका कॉमन गुणनखंड यानी कि HCF 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। इससे हमको यह गलत अवधारणा के आधार पर प्राप्त हुआ, यह होता है, गलत अवधारणा के आधार पर ये प्राप्त होता है। और लास्ट में लिख देंगे कि अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए अब इसको हम एक बार और डिटेल से समझा देते हैं। दोस्तों यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज 1.3 का पहला नंबर सवाल है कि सिद्ध करें कि √3 एक क्या है। सॉरी, ये √3 नहीं, वहाँ पे √5 है, पर हम √3 को ही समझाए हैं। और अगर सिंगल रहे, √3 रहे या √5 रहे या √7 रहे, कुछ भी रहे, लैंग्वेज यही रहेगा दोस्तों, सिर्फ रूट में नंबर बदलेगा और आपको लैंग्वेज यही लिखना है। मान लेंगे कि √3 के बारे में कह रहा है कि अगर परिमेय संख्या है, तो इसका जस्ट उल्टा हम लोग मान लेंगे कि √3 एक परिमेय संख्या है। फिर परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है, और p/q एक पूर्णांक है, और यह सहअभाज्य भी है। और सहअभाज्य उस संख्या को कहते हैं जिसका HCF 1 होता है। तो √3 को मान लेंगे p/q, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख देंगे √3q = p। दोनों ओर वर्क करेंगे तो 3q² = p² होगा। और यहाँ पे लिखेंगे कि 3 अगर p² से विभाजित है तो 3 भी p से विभाजित होगा। फिर लिखेंगे p = 3r, फिर दोनों तरफ वर्ग करेंगे। वर्ग करने के बाद दोस्तों हमको जो प्राप्त होने वाला है वो क्या प्राप्त होने वाला है कि p² = 3 3 जा 9, यानी कि 3 तिया 9 का, साथ में r² रहेगा। तो p² का वैल्यू हम अभी यहाँ पे निकाले थे, क्या निकाले थे, p² = 3q²। तो यहाँ पे क्या रख देंगे, 3q² रख देंगे, और 3 तिया 9 कटा देंगे, तो q² बराबर हमको क्या मिलेगा, 3r² मिलेगा। फिर उसी बात को यहाँ पे दोहराएंगे कि 3 अगर q² को विभाजित करती है तो 3 से भी q क्या होगा, विभाजित होगा। अर्थात ये जो 3 है ये q² को विभाजित करता है, और यही 3 p² को विभाजित करता है। इसका कॉमन गुणनखंड 3 आ गया, जबकि इसका कॉमन गुणनखंड जो है दोस्तों 1 के अतिरिक्त कोई और नंबर नहीं आना चाहिए, क्योंकि p/q एक सहअभाज्य संख्या है। इसलिए हमको ऐसा इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि हमारी अवधारणा क्या थी, वो गलत थी, क्योंकि मैंने इसे p/q के रूप में माना था। तो लास्ट में हम क्या करेंगे कि फाइनली जो है आंसर जो लिखेंगे कि √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। और इस प्रकार से जो है रूट में कोई भी नंबर हो, मान के चलिए कि यहाँ पे रूट में क्या होगा, अभी 3 है तो यहाँ 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, ऐसा नंबर होगा जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो उस सब में लैंग्वेज यही लिखना है और सिर्फ संख्या को बदल देना है। थैंक यू।